आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग करते हुए माकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रानीगंज के श्रीपुर आईसी के समक्ष प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। माकपा नेताओं का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती है, जिससे इलाके में अपराधियों का हौसला बढ़ गया है। इस मौके पर जामुड़िया की विधायक जहान आरा खान, तापस कवि, मनोज दत्ता, नौमान खान समेत कई लोग मौजूद थे। अपने परिवार के पास हम लोग के पास आके बोला, हम लोग बोले पुलिस के अगेंस्ट में आप केस हो सकता है। क्या है उसका एक झगड़ा है अपने ज्ञाति से, वो डायरी करने आए, आप लोग घुमा दिए। हुआ वो मतलब मोबाइल लेकर के अगर कोई कहीं पर कोई क्राइम होता है तो ये पुलिस परेशान कर रहे हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में वामपंथी संगठन ने कुल्टी बचाओ पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा श्रीपुर मोड़ से शुरू होकर नियामतपुर मोड़ तक गई। यात्रा में युवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवकों ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मौके पर मीनाक्षी मुखर्जी, सुजीत भट्टाचार्य, देव आनंद प्रसाद सहित कई लोग शामिल थे। বেকারদের কুলটির কলকারখানাতে কাজ নেই, সব জায়গায় অস্বচ্ছ নিয়োগ নীতি চলছে, স্কুল কলেজের ফিস বাড়ছে। কুলটিতে তিনটে এইদিকের হেলথ সেন্টার রয়েছে, বরাকর থেকে কাকরসোল পর্যন্ত। একটা হেলথ সেন্টার বাদে বাকি হেলথ সেন্টারগুলো চলছে না। কুলটির ফ্লাইওভার বাকি আছে। কুলটিতে বরাকরে একটা পার্কিং স্ট্যান্ড নেই। নিয়ামতপুরের মোড়ে একটা শৌচালয় তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ডিওয়াইফাই দাবিতে, আজ অব্দি শৌচালয় খুলল না। এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম বাড়ছে। নেতা কুল্টি বাঁচাও আমাদের যে সরকারি পরিকল্পনা আছে, এক্সপানশন অফ দামাগড়িয়া প্রজেক্ট, গ্রেটার কল্যাণেশ্বরী প্রজেক্ট, এখানে সমস্ত বাইরের লোক নিয়োগ হচ্ছে। লোকাল বেকার ছেলেদের বিসিসিএল রিক্রুট করছে না, আউটসোর্সিং এজেন্সি করছে না। कोरोना से अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पांडेश्वर खोटाडी ओसीपी के श्रमिकों ने उत्पादन ठप कर प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि हाल ही में कई श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बजाय होटल में क्वारंटाइन रखा गया है, जिससे उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लेकिन अभी तक कंपनी में श्रमिकों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई है। श्रमिक नेता रूपचांद मंडल ने कहा कि प्रबंधन को श्रमिकों के जान की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन अपना रवैया नहीं बदलता तो श्रमिक और बड़ा आंदोलन करेंगे। इंजीनियर यहाँ है विप्लव दास करके, तो उसका टेस्ट रैंडम कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो उसके साथ में जो दो तीन लोग थे वो सबको हम अभी होम क्वारंटाइन करा दिए। और नेक्स्ट व्यवस्था ये है, जो अभी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बात किए हैं, जो लोग कैंप करेगा कल से, और रैंडम टेस्ट यहाँ के सभी वर्कर को हम कराने जा रहे हैं। और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का वो तो बीच बीच में चल ही रहा है। अभी हर मशीन को सैनिटाइज हर शिफ्ट में किया जा रहा है। और कल मास स्केल पर और ओसीपी इंजिनियर মিস্টার বিপ্লব দাস উনি কালকে করোনা পজিটিভ ওনাকে পাওয়া গেছে। আমাদের দাবি হচ্ছে ওনার সাথে যত ওয়ার্কার ইনভলভ ছিলেন, উনি দুদিন আগে পর্যন্ত উনি ডিউটি করেছেন, এখানে ডিউটি করেছেন। আমি চাই তাদের প্রত্যেকের টেস্টের ব্যবস্থা করা হোক এবং তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হোক, এবং টোটাল ওসিপির যাতে ওয়ার্কারদের করোনা থেকে নিচে থাকে। आसनसोल के वार्ड 26 में श्रम विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर 150 असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड का वितरण किया। साथ ही 30 व्यक्तियों को पेंशन और 3 लोगों को डेथ बेनिफिट प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने किया। मौके पर श्रम विभाग के अतिरिक्त श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त, MMIC अभिजीत घटक, पार्षद नुरफत परवीन, तृणमूल नॉर्थ ब्लॉक 2 के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। मंत्री
मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में गरीबों को सुविधा पहुंचाने के लिए 44 जनहित योजनाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लागू किया है। आसनसोल के बीएनआर स्थित तृणमूल भवन में हुए एक कार्यक्रम में मंत्री मलय घटक पर विश्वास रखते हुए संतोष रजक, गौतम सिंह और सनातन मुखर्जी के नेतृत्व में 150 भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। मलय घटक ने सभी को पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भाजपा कार्यकर्ता काल तक भाजपा के लिए सक्रिय सदस्य रहे और भाजपा को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाया, आज वे सब धीरे धीरे भाजपा के झूठे राजनीति को समझ गए हैं, इसलिए तृणमूल का दामन थाम रहे हैं। এর আগেও আমরা বেশ কিছু যুবক যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। आसनसोल के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक के आवास पर वार्ड 75 के सैकड़ों लोग विभिन्न दलों को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। अभिजीत घटक ने सभी को पार्टी का झंडा थमाकर स्वागत किया। अभिजीत घटक ने कहा कि ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर यह लोग भाजपा को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में सभी ने भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के लिए काम किया था। আমি অনেকদিন খেটেছি, কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনো আমি নিজে উপকৃত হয়নি, কোনো কাজকর্ম পাইনি। যেহেতু আমি কোনো কাজকর্ম পাইনি, বাধ্যতামূলক হয়ে আমি টিএমসি এতে যোগদান করলাম। 77 नंबर वार्ड का बूथ प्रेसिडेंट, 26 नंबर बूथ का। तो एक तो महामारी में बाबुलदा कोरोना में एक बार भी हेल्प करने नहीं आया। कुछ 150 नौजवान तृणमूल कांग्रेस में योगदान किया है। ये पहले बीजेपी में थे। बीजेपी का जो लोकसभा चुनाव, उस लोकसभा चुनाव में ये बाबुल सुप्रियो के लिए काम किया था। बाबुल सुप्रियो को यहाँ से जिता के एमपी और मंत्री भी बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये मंत्री बनने का बाद, एमपी बनने का बाद आसनसोल के लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। आसनसोल में जब ये महामारी का समय चल रहा है, लोगों को जब परेशानी हो रहा है, जब मुसीबत में है लोग, तब वो इन लोगों को छोड़ के दिल्ली में बैठा हुआ है। तो इसीलिए एक तरफ जब बाबुल सुप्रियो लोगों का साथ नहीं दे रहा, दूसरा तरफ ये देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है, नेता है, जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो लोगों का साथ दे रहा है, लोगों का साथ काम कर रहा है, हर चीज़ में लोगों का मदद। आलू की कालाबाजारी को रोकने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी बाजारों में आलू के थोक व्यवसायियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्टॉक के जांच का आदेश दिया है, जिसके मद्देनजर आज बराकर फाड़ी प्रभारी रविंद्रनाथ दुलई ने स्टेशन रोड के आलू थोक विक्रेता अशोक साव, सुरेंद्र साव, हरिद्वार प्रसाद एंड बिंदेश्वरी ब्रदर्स के गोदाम में आलू के स्टॉक की जांच की, साथ ही बिक्री के मूल्यों की जानकारी ली। रानीगंज के मुरली भवन में तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें टीएमसी नेता वही शिवदासन उर्फ दासू पश्चिम वर्धमान, तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, स्वास्थ्य विभाग के एमआईसी दिवेंदु भगत, कंचन तिवारी समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी को मजबूत प्रदान करने को लेकर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने आसनसोल के लाल बंगला इलाके में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर दूसरे दलों को छोड़कर 50 महिलाओं ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। महिलाओं ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों और लॉकडाउन के दौरान मंत्री मलय घटक के किए गए कार्यों को देखकर तृणमूल कांग्रेस के शामिल हुए हैं।
जामुड़िया के निघा मोड़ स्थित विहंगम योग आश्रम में संत नामदेव जी के जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर आश्रम के सदस्यों के अलावा तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता सदन कुमार सिंह, संयोजक सवीस नाथ चौबे, प्रमोद सिंह और सत्यनारायण सिंह मौजूद रहे। बैंक के सभी काम बांग्ला में करने और बैंक के सारे पेपर बांग्ला में लिखने की मांग को लेकर पश्चिम वर्धमान बांग्ला पक्षों की तरफ से स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक को ज्ञापन सौंपा गया। बांग्ला पक्षों के सदस्यों ने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बांग्ला में स्थित बैंकों में बांग्ला में काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया गया है, फिर भी अगर वो बात नहीं मानते हैं तो आंदोलन करेंगे। नीतूरिया पुलिस ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक को जबरन पैसा वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि देवदत्त मंडल नामक 78 वर्षीय सालतोड़ कोलियरी हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक पारबेलिया कैंप ECL क्वार्टर में रहते हैं। उन्होंने वहीं के रहने वाले शेख साहिर के 84 रेलवे साइडिंग से गाड़ी में माल ढोने के बदले वह पैसे मांगे थे। शेख साहिर ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने देवदत्त मंडल को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। देवदत्त मंडल पर पहले से भी कई लोगों से पैसा वसूली का आरोप लगता रहा है। आसनसोल के वार्ड 29 के तरी मोहल्ला स्थित शारदा मैदान में तृणमूल वार्ड अध्यक्ष राजा गुप्ता ने जरूरतमंदों के बीच तिरपाल का वितरण किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि श्रम और कानून मंत्री मलय घटक मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने हाथों से लोगों को तिरपाल दिया, साथ ही भविष्य में भी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पांडेश्वर के सीतलपुर में JMK स्पोर्टिंग क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जितेंद्र तिवारी शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार दिया। बंगाल में अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी को लेकर रविवार को जिला पुलिस और CISF की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ECL के कुनुस्तोड़े इलाके में संचालित कई अवैध कोयला के कुएं की भराई की गई है। बताया जाता है कि स्थान पर कई अवैध कोयला का कुआं था, जिसे JCB मशीन से भरा गया। यहां से बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध उत्खनन किया जाता था। इस कार्रवाई में कुनुस्तोरिया के सुरक्षा प्रभारी धनंजय राय, सुरक्षा निरीक्षक कुमार यादव, CISF प्रभारी नवीन भारती तथा अमरा सोताफाड़ी के ASI सहदेव मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी अवैध खदानों की भराई चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नियामतपुर कार्यालय में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां आसपास के कई स्कूली के शिक्षक को सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण और द्वीप जलाकर की गई। साथ ही स्पीता दास ने रविंद्र संगीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहा। शिल्पांचल की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।